आज मैं कट करना बता रही हूँ लेडीज़ ट्राउज़र। तो उसके लिए सबसे पहले उल्टी साइड मैंने निशान लगाया, फिर इसके बाद कपड़े को मैंने सीधा किया, फिर मैंने इसको एक बार फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड कितना करना है देखो, इसका साइज़ 40 है तो 40 का 1/4 करेंगे तो आएगा 10, और 10 में 4 इंच और एक्स्ट्रा ले लो, मतलब 14 इंच में इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगी मैं। हिप का 1/4 करो और 4 इंच एक्स्ट्रा पे फ़ोल्ड कर लो। तो इधर साइड खुला है, इधर साइड भी और उधर साइड भी, और मेरे साइड बंद है। अब क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर हम इंची टेप को बाहर रखेंगे और 10.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। 10.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। इंची टेप को ऐसे ही रखने के बाद 34 इंच पे मैं इस लेंथ का निशान लगाऊंगी। 34 इंच इस ट्राउज़र की लेंथ है। जितना आप मोड़ना चाहें उतना आप मोड़ने के लिए अब आप रख सकते हैं। तो मैं मोड़ने के लिए रखूँगी 4 इंच। ट्राउज़र में 4 इंच एक अच्छी लुक दे देगा इसको मोड़ने के बाद। जब डबल फोल्ड होगा तो 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो क्या समझे, 10.5 पे मैंने एक निशान लगाया, इसके बाद 34 पे, और फिर 4 इंच मोड़ने के लिए। ठीक है। इसके बाद मैंने कपड़ा एक्यूरेट ही लिया था, तो 12 इंच पे मैं एक निशान लगा दूँगी, मतलब हिप का 1/4 और 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 12 पे मैंने एक निशान लगाया। ठीक है। 14 इंच हमने ये फोल्ड किया था, और 2 इंच एक्स्ट्रा जो बच गया उस पे हम क्रोच एरिया का निशान लगा देंगे, मतलब आसन का। तो आसन के लिए मैंने 1 इंच लेके गहराई और मैंने इसको गोल कर दिया, मतलब कर्व कर दिया। ठीक है। अब जो ये 12 इंच था, सेम एज इट इज़ हम नीचे भी एक 12 इंच पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है। बहुत गहरा नहीं करना, बस हमें याद रखने के लिए एक पॉइंट लगाना है। अब इसका हम कर देंगे हाफ, मतलब 6 पे एक निशान आएगा, तो 6 पे मैं एक निशान लगा रही हूँ, जैसा कि मैंने लगाया है। इसके बाद आपको मोहरी अगर 6 रखनी है तो 3-3 इंच निशान लगा देंगे, 3 इधर 3 इधर। अगर 7 रखनी है तो 3.5 इधर और 3.5 उधर निशान लगाएंगे। मैं 7 रखूँगी, इसलिए 3.5 उधर लगाया और 3.5 उधर लगाया। ठीक है। अब सेफ पट्टी ली, इसके बाद मैंने ऐसे रखा जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने इसको निशान को लगा दिया, इसको पलटा मैंने पट्टी को, इसके बाद एक और निशान लगा दिया। ठीक है। ट्राउज़र चारों तरफ से ओपन होता है, तो इसको मैंने इस साइड से भी मैं ओपन करने के लिए ऐसे एक निशान लगा दे रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। यहाँ से भी मैंने इसको कर दिया ऐसे निशान लगा के सीधा। इसके बाद जैसे इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने मोड़ने के लिए लिया था, और इधर साइड से थोड़ा सा हम तिरछा ले लेंगे, बिल्कुल आधा इंच। अब इसकी कटिंग कर देंगे इसी मार्किंग पे। हम एक्स्ट्रा ले चुके हैं जितना भी हमें लेना था, और कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना। हमें ट्राउज़र कट करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ही काफ़ी होती है वैसे तो। एक तो हमें हिप साइज़ चाहिए होता है, एक ट्राउज़र की लेंथ। इन 2 चीज़ों से भी हम ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से कटिंग करनी बताई है, एक तो मैंने हिप और एक लेंथ। तो अब मैं इसमें जो प्लेट डलेंगी आगे उसकी कटिंग करना बता रही हूँ। इसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया, समझ आ गया, ऐसे इस किनारे को मैंने मिला लिया। इसके बाद यहाँ पे कट लगाएंगे, हमें जो सेंटर पॉइंट मिला। अब इसको मैंने ऐसे खोल लिया। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे एक निशान लगाया और इस मैंने सीधा कर दिया। इसके बाद मैं पॉकेट का निशान लगाना बता रही हूँ, तो 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। फिर नीचे किया मैंने इंची टेप को, फिर मैंने 6 इंच पे एक निशान लगा दी। यहाँ पे बनेगी पॉकेट हमारी। ठीक है। पॉकेट लगेंगी। ये लगाया मैंने 4.5 इंच पे। ये पॉइंट कैसे मिला था हमें, ये मैं बता दे रही हूँ दोबारा से। इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया था, मिलाया, और फिर ये हमें सेंटर पॉइंट मिला। तो जैसा मैंने यहाँ निशान लगा, ऐसे ही पलट के हम उस साइड भी लगा लेंगे, क्योंकि हमें 2 पॉकेट लगानी है और प्लेट भी 2 डलेंगी। तो इसके बाद यहाँ जो पॉइंट मिला था वहाँ पे 4.5 इंच पे एक निशान लगाया, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद 2.5 इंच पे यहाँ पे पॉकेट के लिए, फिर नीचे करके इंची टेप 6 इंच पे ये एक निशान लगाया। ठीक है। और इस निशान को मैंने सीधा कर लिया, यहाँ पे प्लेट डलेंगी। तो ये वाला क्लियर, ये हमारा फ्रंट पार्ट अब रेडी है। इसके बाद बैक पार्ट की बारी आती है। तो बैक पार्ट हम कितना फोल्ड करेंगे, जितना हमारा फ्रंट था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हमें फोल्डिंग चाहिए चौड़ाई में। तो बैक हमारा 14 था, तो हमें अब चाहिए 16 इंच फोल्ड, और 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा चाहिए बस। तो 2 इंच ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा ऐसे एक निशान लगा लिया, और अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद हमें इस 2 इंच नीचे हमें अपना फ्रंट पार्ट रखना है। तो 2 इंच नीचे मैंने अपने फ्रंट पार्ट को ऐसे अच्छे से सेट कर दिया। तो बिल्कुल अच्छे से सेट करने के बाद फिर मैं इसकी मार्किंग करना बताऊंगी। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल तिरछा रखा हो, बिल्कुल सीधा करके रखेंगे जैसे हमने कटिंग की थी, सेम ऐसे टैप करके मैं नीचे वाले निशान को थोड़ा गहरा कर लेती हूँ। समझ आ गया। ये जो हमने फ्रंट पार्ट पे हमने मोड़ने के लिए मार्किंग की थी, ये हमारा लेंथ निशान था। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा पे मैंने निशान लगाया,
बाकी निशान को मैं सीधा कर दे रही हूँ। ठीक है, इतनी हमारी लंबाई रहेगी। इसको तिरछा मिलाया, फिर क्रोच एरिया जो है उसको मैं सीधा कर रही हूँ। और कितने पे निशान लगाना हमें? 2 इंच पे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2.5 भी ले सकते हैं कभी कभी, लेकिन अभी 2 इंच काफ़ी है। तो 2 इंच मैंने निशान लिया, इसको भी मैंने सीधा कर दिया। अब यहाँ पे भी हम बैक पार्ट के लिए क्रोच एरिया का निशान लगा देंगे। तो 1 इंच गहराई देने के बाद अब हमने इसको भी कर दिया। अब सेफ पट्टी से इसको क्या करेंगे, इसको भी अब हम गहरा कर देंगे। ठीक है, अब ये जो ऊपर का निशान है, अब सेफ पट्टी से मैंने ऊपर भी एक तिरछा निशान लगा लिया है कमर के साइड, ये बैक पार्ट का निशान लगा है। अब मैं इसकी कटिंग करके बताऊंगी तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उस साइड से हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। तो इसकी पहले हम जल्दी से कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद मैं आगे की कटिंग बताऊँगी जो इसकी पट्टी है वो कैसे कट होगी। तो जहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ से हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सिर्फ हमें आसन के साइड 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से हमें तिरछा लेना है, जैसा कि समझ आ ही रहा होगा। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर ली तिरछी, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए क्रोच एरिया, और इधर से भी 2 इंच एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई बैक पार्ट की। अब फ्रंट पार्ट को अलग से रख देते हैं। अब बैक पार्ट को देखते हैं। तो बैक पार्ट में हमने पहले उल्टी साइड मार्क कर लिया। अब इसकी कमर मापते हैं कितनी है। तो कमर कितनी आ रही है, जितनी भी आ रही है उसकी डबल हमें पट्टी काटनी है। तो कमर आ रही है लगभग 27। तो हमने कपड़ा लिया जिसको हम इलास्टिक के आधा इंच एक्स्ट्रा हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी, लगभग 27 पे एक निशान लगा लिया और इसको मैंने कट कर लिया। ठीक है, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम उल्टी साइड एक निशान लगा लेंगे। इसमें इलास्टिक आ जाएगा लगभग 1 इंची का। अब हम पॉकेट कट करते हैं। तो कपड़े को मैंने फोल्ड किया, इसके बाद 13.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। इसके बाद चौड़ाई जो नीचे की देनी है वो 6.5 इंच पे देंगे, और ऊपर की चौड़ाई जो देंगे वो देंगे 5.5 इंच पे। तो 5.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को मैंने मिलाया, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही मिलाना है। इसके बाद नीचे से हल्का सा राउंड दे देंगे हम। समझ आ गया? ऐसे ही राउंड देने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एक पॉकेट कट गई है। चाहे तो आप दोनों पॉकेट एक साथ कट कर सकते हो, अदरवाइज़ अलग अलग भी कट कर सकते हो। अब मैंने कपड़े को फोल्ड किया, फिर पहली पॉकेट को रखा उस कपड़े पर, और दूसरी पॉकेट भी सेम ऐसे ही मैं कट कर लूँगी। अब मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक कट कर रखी है। तो ये मैं दोनों साइड लगाऊंगी पॉकेट। इसकी लेंथ 13 है और ऊपर से चौड़ाई 5.5। उल्टी साइड में एक निशान लगा लूँगी ताकि याद रहे। अब आगे के लिए पट्टी कट करते हैं। तो जितनी हमारी कमर है उसका हाफ, कमर थी हमारी 38, तो मैं 19 कट कर लूँगी। इसके बाद 19 कट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा शेप में कर लूँगी, क्योंकि किनारे मुझे नहीं चाहिए तो किनारे को काट के मैंने अलग कर दिया। और इधर साइड से भी थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा था, वो भी मैंने सीधा कर दिया। ये हुई हमारी फ्रंट साइड की पट्टी। अब ये सारे पार्ट कट के रेडी हैं। होप सो कि आपको कटिंग समझ आई होगी। इस ट्राउज़र को कट करने के लिए मैंने सिर्फ 2 माप याद रखे थे, एक तो हिप और एक लेंथ।